डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, मैं मूर्तियों में विश्वास नहीं करता, मैं इस बात में विश्वास करता हूं कि मूर्तियों को तोड़ देना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर जाने माने विद्वान, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों कह दिया? ऐसी क्या बात थी? उन्होंने इस देश का बड़ा गहन अध्ययन किया तो देखा कि भारत के धार्मिक ग्रंथों में कुछ नहीं है, पूरी तरह से झूठ झपट, और अपनी जेब भरने के लिए, अपनी सत्ता कायम करने के लिए किस प्रकार से षड्यंत्र रचा गया, वो षड्यंत्र मात्र है। मैं मैं मेरी तरफ से बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे देश में गरीबी है, भूखमरी है, ठगी है, चोरी, हत्या, धर्म, राजनीति, ये सब क्या है? सब लोगों के ऊपर थोप दिए गए, क्योंकि उनको मालूम है, हमारे देश के लोगों को, और वो डॉक्टर अंबेडकर भी जानते थे कि अ, धार्मिक ग्रंथ ऐसे ही कि जो गोबर खाने के लिए, मतलब जिस देश के लोग गोबर टॉयलेट महिला खा सकते हैं, उस देश के लोग कैसे होंगे? डेफिनेटली जानवरों से भी बढ़कर जानवर, यानी महाजानवर होंगे ही उस देश के लोग। सच में है। तो ये सब क्या है? गरीबी, भूखमरी, ठगी, चोरी, हत्या, धर्म, राजनीति, अंधविश्वास, पाखंड, ढोंग, ये क्या है? इन सब ने मनुष्य की जिंदगी को बर्बाद कर रखा है, लेकिन कोई सोचना नहीं चाहता। क्यों सोचना नहीं चाहता? गुरुनाग महाराज की जय। हम इंसान हैं, तो इंसानों की पहली प्राथमिकता, सबसे पहले हमको धर्म, भगवान, ये बाद में, बगैर भगवान के भी काम चलता है, बगैर धर्म के भी काम चलता है। तो हम इंसान हैं और हमको सबसे पहली हमारी प्राथमिकता है रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, और फिर स्वाभिमान। फिर स्वाभिमान। जब हमारे पास शिक्षा होगी तो स्वाभिमान भी होगा, क्योंकि हम क्यों किसी के हाथ पैर जोड़ेंगे? क्यों किसी के पैर छुएंगे? किसी के बाप के नौकर थोड़ी है। हम क्यों झुके किसी के कदमों में? स्वतंत्र रूप से पेट पालना है, स्वतंत्र रूप से जीना है, ये हम मनुष्यों का उत्तरदायित्व है और कर्तव्य है। चाहे हम हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, बौद्ध हो, बौद्ध हो, और भी कोई हो, लेकिन हम क्या है? इंसान और जानवर के बीच की खाई में घुसे हुए हैं। न इंसान भी है और न पूरी तरह से जानवर भी, बीच की खाई है। इंसान नाम का कोई चीज अस्तित्व ही नहीं है, इस दशा में है। न इंसान है और न ही जानवर है। हम जानवर भी नहीं है, इंसान भी नहीं है, हम बीच के जो हवा में लटके हुए चल रहे हैं। इसलिए कोई हमें बोल देता है कि भगवान ने हमको बनाया। हर कोई बोलता है भगवान ने हमको बनाया, भगवान ने हमको बनाया। तो हमने क्या किया? मान लिया। और रे बाबा, क्यों मान लिया? हम जानवर तो नहीं है, लेकिन इंसान भी नहीं है, क्योंकि इंसान के पास थोड़ी बुद्धि होती है, कम से कम पर्याप्त बुद्धि तो होती है। मैं बार बार ये क्यों कहता हूं कि जिस देश के लोग टॉयलेट महिला खा सकते हैं, वो जानवर ही है ना। कुत्ता देखो, खाने को नहीं मिलता, बेचारे को मजबूरी में जाकर के मारता ही है मुंह। क्यों? लेकिन हम इंसान हैं। लेकिन हमारे भारत के लोग गाय का गोबर और गाय का पेशाब पीते हैं, मतलब सुअर का भी पी सकते हैं, हाथी का भी पी सकते हैं, किसी शेर का भी पी सकते हैं, बस उनके सामने आने को होना। तो जिस देश के लोग, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि न तो वो इंसान है न जानवर है, लेकिन हम जानवर भी नहीं है, फिर क्यों हमने ये मान लिया? सवाल है, क्या हम इंसान है? भगवान, धर्म, इनके रहते हुए हम सब भूल जाते हैं कि हम इंसान है। क्या मानते हैं हम? भगवान है, फलाना ढेकन, डिम का ढेकन भगवान, फिर और टीम का भगवान। तो हम भूल जाते हैं कि हम इंसान है। और भगवान क्या चाहता है? गरीबी मिटे, लोग हर कोई पेट से अच्छी तरह से खाए। क्या उसको नहीं दिखता भारत में 90 करोड़ गरीब है? भगवानों को 33 करोड़ है बोलते हैं, लेकिन भगवानों को इन बातों से लेना देना नहीं है।
वो तो चाहते ही कि लोग और भीखमरी भूखमरी में मरे और साले भूखे रहे। तो वो कैसे भगवान? तो भगवान तो कोई छोटा बड़ा अमीर गरीब ये क्यों है? फिर क्यों हम उसको माने? और मूर्तियां हमको यही सिखाती है कि भगवान है वो हमको देगा, क्योंकि हम उसको चंदा दे रहे, हम उसकी क्या बोलते हैं वो एक सीढ़ी बना के दे रहे और भी कुछ करके दे रहे। वो क्या बोलता है भगवान? मेरी पूजा करो। यही साधु संत पंडा पुजारी यही बताते हैं ना कि भगवान बोलता है कि मेरी पूजा करो। क्यों पूजा करो? क्योंकि ये पैसा कमाने का धंधा है। मेरी पूजा करो मतलब मेरे को मानो, जबरदस्ती मेरा नाम जप करो, मेरा तप करो। किस लिए? हमारे देश में, जिस देश में 100 करोड़ गरीब हो, तो उस भगवान को शर्म लगना चाहिए कि गरीबी क्यों है, भूखमरी क्यों है, किसान ऐसा क्यों है, जवान ऐसा क्यों, महिलाओं के साथ बलात्कार क्यों होता है, क्यों महिलाओं को भारत में दबा के रखा गया है। हम लोग इसी उलझन में हैं और इसलिए हम एक दूसरे का दुख दर्द, गरीबी, भूखमरी, किसानों की समस्या ये सब नहीं देख पाते। और हम यही वजह है कि हम नहीं देख पाते कि राजनीति क्या है, किसको राजनीति बोलते हैं। हम ये नहीं देख पाते कि गरीबी भारत में क्यों है, हम नहीं देख पाते कि भारत में भूखमरी क्यों है, हम नहीं देख पाते कि भारत में अमीर गरीब ये सब क्यों है। हम नहीं देखना चाहते और नहीं देख सकते कि हमारे देश में ये आरक्षण क्यों है, हमारे देश में ये जातियां क्यों है, हमारे देश में धर्म क्यों है। और यही तो गुलामी का कारण है, क्योंकि न तो हम इंसान भी है और न ही पूरी तरह से जानवर है। जिस चीज का अस्तित्व नहीं होता इंसान और जानवर के बीच में और भी एक जगह होती होगी, वो हम भारत के 140 करोड़ लोग हैं। और यही तो मनुष्यों की गुलामी का कारण है, यही तो अमीरी गरीबी का कारण है। और सबके सब मूर्तियों की पूजा करते हैं, अपना दिमाग गरीबी, भूखमरी, किसान, महिला, शिक्षा, चिकित्सा, व्यापार से दूर होकर के भगवान में लगाते हैं। हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए? हमको चिकित्सा क्यों नहीं मिलती, हमारे लिए व्यापार क्यों नहीं है, हमारे पास शिक्षा क्यों नहीं है अच्छी, हम क्यों कलेक्टर और वो नहीं बन सकते, महिला क्यों नहीं है, क्यों इस देश में बलात्कार हो रहे हैं, महिला को क्यों शिक्षित नहीं किया जाता है, गरीबी क्यों है 100 करोड़, भूखमरी क्यों है, किसान की हालत ऐसी पतली क्यों है। तो सोचो इस देश का कोई फिल्म अभिनेता, कोई एक्टर, डायरेक्टर, तमाम वो समाज के क्या बोलते हैं उनको, कवि, लेखक, शिक्षक, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, तमाम प्रकार के ये सारे के सारे कहाँ घुस रहे हैं? मूर्तियों में। और लोगों की जो समस्या है वो कहाँ पे घुसी हुई है? मूर्तियों में, भगवानों के तारीफ में। अपना जो कमाते हैं रोज का वो सारा का सारा उसमें डाल देते हैं और इसलिए उनको गरीबी नहीं दिखती, भूखमरी नहीं दिखती, किसानों की समस्या नहीं दिखती, उनकी दुख दर्द नहीं दिखता, कोई महिला को नहीं देख पाता, कौन शिक्षित है नहीं है इसको नहीं देख पाता, कोई चिकित्सा को नहीं देख पाता, यानी किसी का दर्द किसी को अता पता है ही नहीं। सब इंसान और जानवर के बीच के बने हुए। भारत में 140 करोड़ में मैं नहीं मानता हूं कि एक भी कोई इंसान भारत में है। और ये भारत के साला 140 करोड़ जो है ये जानवर भी नहीं है। अब सोचो कौन हो सकते हैं? इंसान और जानवर के बीच के है। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि मूर्तियों को तोड़ देना चाहिए, किसी काम के नहीं है। जब लोग वहां पर जाना बंद करेंगे तो ऑटोमेटिक ये सारा का सारा अपना दिमाग खपाएंगे काय में? भूखमरी, गरीबी, किसान, महिला, शिक्षा, चिकित्सा, व्यापार। तब जाकर के उनको समझ में आएगा कि भारत का संविधान क्या कहता है।